और ये पावन पद चाहे कोई यहाँ पे हो चाहे जहाँ पे हो, उस हर बेटे के लिए है जो अपनी माँ के लिए दुरुपयोग करता है। एक मैया के घर में 2 बेटों का जन्म हुआ। जब 2 बेटों का जन्म हुआ तो मैया ने दोनों बेटे को एक साथ पाल पोस कर बड़ा कर दिया। गरीबी की हालत में अपने बेटे को अपनी जेवर अपनी जमीन को बेच करके उनको पढ़ाया लिखाया। जब पढ़ा लिखा के जवान किया, क्यों मेरा बेटा सयाना होगा तो जब कोई अच्छी नौकरी पा जाएगा तो मेरा सारा पैसा किसी प्रकार कमा के पूर्ण कर देंगे। बेटे पढ़ लिख कर सयाने हो गए, नौकरी पा गए, शादी माता पिता ने कर दिया और जब शादी कर दिया श्रीमती घर में आ गई तो चूल्हा अलग अलग हो गए। जब चूल्हा अलग अलग हो गए तो वही बेटा दोनों में बंटवारा हुआ और जब बंटवारा हुआ तो माता पिता को कोई बेटा रखने के लिए नहीं तैयार। बड़े बेटे ने मैया से कहा, माँ तुम रोज रोज कहा करती हो कि बेटा तू मेरे दूध का कर्ज नहीं चुका सकता, नहीं चुका सकता। आज मैं सरकारी नौकर हो गया हूँ, मेरी 1 लाख रुपया तनख्वाह है, तू अपने दूध की कीमत बता, मैं आज तेरे दूध की कीमत को चुका दूंगा। जब ऐसी बात बोला तो मैया कहा, बेटा ठीक है, तू यदि मेरे दूध की कीमत चुकाना चाहता है तो मैं पैसे से नहीं चुकाना पड़ेगा। यदि तू मेरे दूध की कीमत चुकाना चाह रहा है तो आज रात को तू मेरे साथ में मेरे जो चारपाई पर सो ले, 1 रात मेरे साथ सो लेगा, मैं तुझे अपने दूध के कर्ज से मुक्त कर दूंगा। बेटे ने कहा, वाह ये तो बहुत अच्छा जो उपाय, पैसा बच गया, सिर्फ अम्मा को लगेगी रात लेटने तो है। मैया ने बिस्तर लगाया, रात का समय हुआ, बेटा अपने धर्मपत्नी के साथ में भोजन किया और कहा, आज मैं मैया के पास लेटूंगा क्योंकि मुझे माँ का कर्ज अदा करना है। जाकर के मैया के पास लेट गया और जब रात के 12 बजे तो मैया उठकर बैठी और कहा, बेटा मुझे प्यास लगे, गिलास पानी पिला दो। लड़के ने कहा, मुझे मैया का कर्ज अदा करना, किसी प्रकार से इनका रात हम कर्ज अदा कर दिया, जो कुछ कहे तो कुछ करब। लड़के ने उठा और जाकर के 1 गिलास पानी लाया, मैया को हाथ में दिया और मैया ने उस गिलास को ढीले हाथ से पकड़ा, उसे बिस्तर पे नहा दिया। जब नहा दिया तो लड़के ने कहा, अम्मा जो पानी तुम नहा डाले हो, कहीं भैया दोबारा ले आओ। लड़के ने दोबारा पानी लेकर के आया, मैया ने पानी को पकड़ा और जहां पर लड़का लेटा था वहां पे नहा दिया। अब सारा बिस्तर गीला हो गया। लड़के ने तिबारा पानी लाया, फिर मैया ने ना दिया। जब चौथी बार लड़का कहा, अम्मा पियो को पियो ने पानी चुप पे रख दो, इतना हम तुमका जो रात भर पानी ढोवा करबे। मैया कहें, नालायक बदतमीज, अरे तू मेरे दूध का कर्ज अदा कर रहा है, याद कर वो दिन जब मैंने तुझको जन्म दिया था, रात में तू बिस्तर पर लेटता था और रात में बाथरूम करता था तो उस गंदी जगह पे मैं लेटती थी, तुझे अपने सीने पे लेटाती थी कि मेरे बेटे के सर्द न लग जाए। तू रात में लेटरिन करता था, मैं धो करके बैंक कर आती थी, उसी गंदी जगह पे मैं लेटती थी, मेरे बेटे को सर्द न लगे। और तूने 3 गिलास पानी पिलाने में तेरी नानी याद आ गई, तू मेरा कर्ज अदा करेगा। प्यारे, मैया की बात को सुनकर बेटे को दुख हुआ लेकिन कुछ जवाब नहीं दे सका। मैया ने कहा, आज के बाद कभी बात मत कहना कि मैं तेरे दूध का कर्ज अदा कर दूंगा। आज दोनों बेटे अलग हो गए और माता पिता के रहने के लिए जगह नहीं, भाव मिलता है। कि बाटी गईले घरवा दू और पाई पाई, सब कुछ बांट लिया। बाटी गईले घरवा दू और पाई पाई, के करा में बाबू रही है, के करा में माई, के करा में बाबू रही है, के करा में माई। पाटी गईल घरवा तू आर पाई पाई, पाटी गईल घरवा तू आर पाई पाई, के करा में बाबू रही है, के करा में माई।
10 दिन माई पेटवा मढ़ोवली। 9 महीना 10 दिन माई पेटवा में ढोवली। मुखवा क चूमी चूमी दूधवा पियावली। मुखवा क चूमी चूमी दूधवा पियावली। एक ही माई से पैदा भइले दोनों भाई। एक ही माई से पैदा भइले दोनों भाई। के करा में बाबू रही है, के करा में माई। और जब समय आया, जब मौसम आया बारिश का, माता पिता गरीब हो गए बेटे को पढ़ाने में। होला बरसात चुए आंगना वो सारी। होला बरसात चुए आंगना वो सारी। राति भारी पानी का छे बूढ़ी महतारी। राति भर पानी का छे बूढ़ी महतारी। गिरही जमीन बोला कैसे के छुड़ाई। गिरही जमीन बोला कैसे के छुड़ाई। के करा में बाबू रही है, के करा में माई। जब उस बेटे को सयान किया, लेकिन मैया ने कभी ओढ़ाना नहीं दिया कि भैया तुम्हारी खातिर हम जो किया है। और लौंडा अगर अम्मा खातिर यहाँ का साड़ी ले आई तो जिंदगी भर गई, अम्मा तुमका साड़ी ला के दिया रहा है। आज जले न माई बाबू दिहाले वो रहना। आज ले न माई बाबू दिहाले वो रहना। तोह का पढ़ावे बातें पिका को लगाना। तोह का पढ़ावे बातें पिका को लगाना। और जब तुझको पढ़ाने के लिए बाद उसके बाद तेरी नारी घर में आ गई तो तू वही नारी तेरी मेहरी भइल बातोरी देख लक्ष्मी पाई। मेहरी भइल बातोरी देख लक्ष्मी बाई। के करा में बाबू रही है, के करा में माई।
बाद जब एक दिन का समय आया, बेटा अपने दफ्तर में बैठा है। बाप गरीबी हालत में विचार किया, चलो बेटे के पास चलो कुछ पैसा मांग लाऊं। फटे पुराने कपड़े पहनकर बेटे के दफ्तर को पहुंचा तो बेटे ने देखा मेरा बाप आ रहा फटीचर बना हुआ। यदि यहाँ पे मैं कहूँगा ये मेरा बाप है तो साथियों के बीच में मेरी बेइज्जती हो जाएगी। बाप दरवाजे पर बैठा है, नौकर से कहा जाओ फलाने से बताओ कि तुम्हारा बाप आया है। जब नौकर जाकर के बताया कि साहब तुम्हारे पिताजी आए हैं, बाहर बैठे हैं, तो बेटा ने कहा वो मेरे पिता नहीं, मेरे घर का वो नौकर है। यदि पिता कहता तो मुझे शर्म लगती, क्यों मेरा बाप फटे पुराने कपड़े पहने हैं जिसने पढ़ाकर इस काबिल बनाया है। बाबूले ने देखे अपने मन हर साई, कबहू न लाए साड़ी माई का पहनावलू। बाबूजी को दफ्तर में नौकरा बतावलू। बाबूजी को दफ्तर में नौकरा बतावलू। संत सा मधुर गावे गीत समझाई, संत सा मधुर गावे गीत समझाई। के करा में बाबू रही है, के करा में माई। प्रेम से बोलिए साचे दरबार की।